भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। मोदी के बयान के बाद चीन के तोते उड़ चुके हैं। अपने इस सामान का बहिष्कार होने के बाद अब उसका ध्यान टिड्डियों पर आ गया है और वहां की जनता अपनी सरकार की छाती पर चढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वहां का सरकारी मीडिया भारत पर हमले कर रहा है, अब वहां की जनता भी जो अभी हमेशा तक चुप रहती थी, अब वो सरकार के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं कर रही है। आज क्या बोला, कैसे कटघरे में खड़ी की अपनी सरकार को, ये दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख में झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार बड़ी तेजी से हो रहा है। मुहिम चल रही है ड्रैगन के खिलाफ और ड्रैगन इस कदर परेशान और खौफ में है कि मोदी कोई जवाब ना दे दे। इसीलिए अब वो टिड्डियों से भी उम्मीद लगाए बैठा है। वो मन्नतें मांग रहा है कि भारत पर हमला करने वाली टिड्डी दल इतना नुकसान कर दे कि भारत चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर ना कर सके। जब से भारत और चीन के बीच झड़प हुई है, उसके बाद से अपनी जनता को भ्रम में रखने वाला चीन का सरकारी अखबार अपने एक लेख में लिखता है, दूसरे देशों पर पहले हुए टिड्डी हमलों के असर को देखें तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि पर भारी असर होगा। टिड्डी हमला उम्मीद से अधिक गंभीर है और इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। टिड्डी के अलावा कोविड-19 से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ है। कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग गिरा दी थी। भारत पर टिड्डी हमला जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और बड़ा आघात लगेगा और गरीबी और असमानता बढ़ेगी। बायकॉट चाइना को अपने खिलाफ कठोर कार्रवाई के रूप में स्वीकार करते हुए चीन के सरकारी अखबार ने लिखा कि ऐसी परिस्थिति में भी यदि कुछ भारतीय चीनी सामानों के बहिष्कार के जरिए हमारे खिलाफ कठोर आर्थिक कार्रवाई करने की सोच रहे हैं तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि डर उन्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हर जगह पूरे देश से, कश्मीर की तस्वीर देख लीजिए, आगरा की तस्वीर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की तस्वीर देखिए, भारत के दूसरे कोने की तस्वीर देखिए, हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए, इन्हीं बयानों के जरिए चीन जो है वो टेंशन में आ चुका है। उसकी तो झुंझुलाहट यहां तक दिखाई देती है क्योंकि जब मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि बदला लिया जाएगा तो देखिए कैसे घबराते नजर आए सब। मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। अब आपको चीनी जनता भी दिखाते हैं क्या बोल रही है, कैसे अपनी ही सरकार को वो कहीं का नहीं छोड़ रही है। आमतौर पर हमेशा चुप रहने वाली चीनी जनता, अपनी सरकार के डर से घरों में दुबके रहने वाली चीनी जनता अब सड़कों पर है और किस तरह से अपनी सरकार के खिलाफ आंखें तरेर रही है। देखिए, दान झांगसी कहते हैं हमारी सरकार को घर में आई बाढ़ नहीं दिख रही, 5 लाख लोग बेघर हो गए वो नहीं दिख रहे, 1 लाख लोगों का रोजगार चला गया और अब आपको भारत की आपदा पर बात करनी है, पहले अपने घर को सही करो। लियू शशि कहती हैं भारत शांत है पर चीन ही उसके साथ युद्ध करना चाहता है और अगर इन देशों के बीच युद्ध हुआ तो चीन को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि भारत के साथ कई देश हैं और हम अकेले हैं। सुजियाक वांग कहते हैं भारत की जनता और सरकार शांति चाहती है और तो चीन की सेना को भी पीछे आ जाना चाहिए, ना कि युद्ध करने की सोचे। अगर युद्ध हुआ तो सब खत्म। बायरन हांसी कहते हैं भारत में जो कुछ हो रहा है उससे चीन की जनता को क्या लेना, हमारे ही देश में लाखों लोग भुखमरी बीमारी से मर रहे हैं। अपनी सेना पर पैसा लगाने की जगह अगर अपनी जनता पर लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये देखा आपने, ये चीनी जनता थी जो बेबाकी से बोल रही है, अपनी सरकार को जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं अपनी जनता को देख लो, भारत को बाद में देखना। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।